कोरोना काल में रांची पुलिस का क्या है प्लान? पुलिस के लिए कौन कौन सी होती है चुनौतियां? सेवा ही लक्ष्य को कैसे सार्थक करती है पुलिस? जवान के संक्रमित होने पर कैसे होगी सुरक्षा? रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से खास बातचीत। देखिए सिर्फ सबरंग पर, जनता पूछती है। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जैसे देश की सुरक्षा देश के जवान के हाथों में होती है, ठीक उसी तरह से हमारे समाज की, हमारे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के पास होती है। और ऐसे में लाजमी हो जाता है कि पुलिस टीम की कप्तानी एक ऐसे शख्स के हाथों में हो जिसके नाम से असामाजिक तत्वों के मन में खौफ हो, तो जनता के मन में कानून के प्रति सम्मान हो, भरोसा हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम हर शख्सियत से मुलाकात करते हैं। और ऐसे में जब कि हम इस वक्त कोरोना के काल से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी और पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं तो लगातार पुलिस ने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन अब क्योंकि स्थिति विकट होती जा रही है, तो अब ऐसे में पुलिस की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि विस्फोटक रूप लेता जा रहा है कोरोना। धन्यवाद कि आपने इस फोरम पे आके मुझे अपनी बातों को प्रकट करने का एक मौका दिया। ऑफकोर्स जैसे कि आपने पूर्व में कहा कि एक बहुत टफ टाइम चल रहा है और एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना का प्रसार लगातार अपने समाज में हो रहा है और देखने से लग रहा है कि कहने की कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बोर्ड में पहुंच गया है। इस परिस्थिति में क्या पुलिस, क्या आमजन, क्या पत्रकार, हर तरफ लोग लगातार इसके गिरफ्त में आए जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ऑफ कोर्स ये है कि हम लोग जो इसके जो SOPs हैं, कि अभी तक का जो केस स्टडी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ऑफ कोर्स क्राउड को अवॉइड कैसे किया सकता है, और जो कुछ नॉर्म्स हैं जिसमें कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, अपना फिजिकल सैनिटाइजेशन में ध्यान देना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आम जनता से हम ऑफ कोर्स अभी भी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग समय रहते हैं इस चीज़ों के प्रति स्वाभाविकता इसको अपना लीजिए, हैबिचुअल इसको आपकी लाइफ में स्टाइल में आ जानी चाहिए। और उसके उपरांत जो आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम में पुलिस में भी काफ़ी संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पुलिस को तो ऑफकोर्स जैसे और एजेंसीज हैं, जैसे डॉक्टर्स, पैरामिलिट्रीज के लोग हैं, या जो मतलब मेडिकल के स्टाफ्स हैं, या और जो NGOज हैं, जो हमारे सेंटर से स्टाफ्स हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस रूप में पुलिस की भूमिका लगातार बनी रही है। और चूँकि जिस तरह से केसेस पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे लग रहा है कि पुलिस की जो आगे की चुनौतियां हैं काफ़ी मुश्किल होने जा रही है। लेकिन हम लोग अपने बेस्ट सर्विस देने के लिए कमिटेड हैं, कि संकल्पित हैं। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ रेगुलेशंस के साथ, कुछ नियम कानून के साथ, एक बेटर मैनेजमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग अपना जो बेस्ट सर्विसेज हैं सोसाइटी को देते रहें और आम लोगों को बीच में अपना एक जो है प्रेजेंस बना के रखें, ताकि लोग कोरोना के प्रभाव से बचें, साथ समाज में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल भी रहे। लेकिन सर, एक बड़ी समस्या जो इस वक्त आपके सामने वो ये है कि खुद पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं, क्वारंटीन उन्हें किया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस विभाग जो पहले से ही अपनी संसाधनों की कमी की वजह से परेशान रहा है, वो और परेशानी में पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या प्लान भी आपने तैयार कर रखा है? क्योंकि पुलिस के जवानों में अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो ड्यूटी पर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में प्लान बी क्या है पुलिस की तरफ से? अब ऐसी बात है कि मतलब हमको अपने डे टू डे वर्क में लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, क्राइम कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारे अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजना पड़ता है। लोग 1-to-1 कॉन्टैक्ट में आने के साथ ये हो रही है कि थाने पे भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में एक बेटर प्लान, क्योंकि ऑफकोर्स आपने सही कहा कि रिसोर्स की कमी है, स्कार्सिटी की कमी है, ह्यूमन पावर की भी कमी है, लेकिन हमेशा एक समस्या का समाधान होता है और उस समाधान के अकॉर्डिंग जो समाधान आपका होता है एक मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो हम प्रयास करेंगे जो मैनेजमेंट है उसमें हम अपने रिसोर्स का एक आकलन करते हैं कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना है हमारे पास और रिसोर्स कितना है। इसी के तहत हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जिसमें कैटेगरी बांट के मतलब ABC 3 कैटेगरी में हमारा जो ऑफिसर्स है, जवान है, वो काम करे। एक एक्टिव ग्रुप रहे जो अभी से 15 दिन काम करेगा, एक रिजर्व रहे कि ऐसा ना हो कि आग हमको कुछ ज़रूरत पड़ जाए सडन कुछ काम करने का, तो रिजर्व हमको सपोर्ट करेगा। साथ ही एक अपना जो C ग्रुप है वो हमेशा वो क्वारंटाइन में रहेगा। 15 डेज के बाद वो साइकिल फिर चेंज हो जाएगा। जो लोग क्वारंटाइन में है वो एक्टिव में आ जाएंगे, जो एक्टिव करने चले जाएंगे। तो इस साइकिल के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट इट्स नॉट ईजी टास्क, बहुत टफ है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं,
बट एक प्रयास तो कर सकते हैं, इसी प्रयास से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो पुलिस के लोग कम से कम इस बीमारी की चपेट में आए और अपने समाज राष्ट्र के प्रति जो उनकी महत्तम भूमिका है, जो उनका दायित्व है, उस पर खरा उतरे। लेकिन सर एक सवाल थोड़ा सा विचलित आपको करेगा। आपने बात की कि पुलिस के जवान जो हैं वो खुद अभी कोरोना की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो हम लोगों के सामने एक समस्या ये आई है कि हमें जो खबर मिली कि पुलिस लाइन में टेंट में रहने को मजबूर अभी हैं बहुत सारे पुलिसकर्मी। तो ऐसे में जिनकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, जिनकी सुरक्षा में हम खुद को आश्वस्त रखते हैं, वो पुलिस के जवान यदि सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, बारिश का सामना करेंगे टेंट में, तो उनको लेकर क्या खास योजना आपने बनाई है? आप नए यहाँ पर आए हैं रांची में, तो क्या प्लानिंग उनको सुरक्षित रखने की, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारा समाज और हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो सुरक्षा देने वाले हैं वो सुरक्षित रहे, तब अपना बेस्ट दे पाएंगे। और इस कंडीशंस में जो मैंने पूर्व में ही कहा है कि रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन कम रिसोर्स में और लिमिटेड ऑप्शंस के साथ बेस्ट डिलीवरी करना हमारे पुलिस फोर्स का एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। कैसे हम टफ कंडीशन में अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं। जहाँ तक आप पुलिस लाइन के लिए बात किए हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बैठक की कमी है और भी जो आवश्यक चीज़ों की कमी है। तो हमारे जवान वहाँ बहुत पूर्व से ही टेंट बनाते आए हैं और हम लोग के सिखाई का पार्ट होता है कि हम टेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं। क्योंकि कोरोना का टाइम है, बहुत सारे बैठक में जहाँ पॉजिटिव केसेस आ गए थे, तो उसको हम लोगों ने फिलहाल कि और संक्रमण नहीं उसको सील किया था, ताकि वहाँ पे और जो लोग जो हमारे जवान हैं वो सेफ रहें। और कुछ अल्टरनेट व्यवस्था भी किए गए थे और ऑफकोर्स इन चीज़ों का हम लोगों ने सीनियर लेवल से इसको मॉनिटरिंग किया गया है, इसको वॉच किया गया है और हम लोग वैकल्पिक तौर पे अन्य जगहों की तलाश में हैं, ताकि उसको एक छोटा सा हम सेफ ग्राउंड दे सकें। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स इसके लिए एक डिफेंस का प्रस्ताव होता है, वो कर लेंगे, लेकिन इमीडिएटली हम लोग एक नई जगह के खोज में हैं और समय मिलते उन लोग को शिफ्ट करके एक बेटर माहौल देने की कोशिश करेंगे। मतलब तो लगभग वो एक्लिमेटाइजेशन जैसा होता है टेंट में रहना, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो है लोगों के मन में सवाल है जनता की तरफ से कि झारखंड जो संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 लेकर आया गया है, उसमें जो जिसका एडवाइजरी भी बन रही है, तो उसमें माना ये जा रहा है और खासतौर विपक्ष की तरफ से भी कि पुलिस एट्रोसिटीज़ बढ़ेगी लगातार, क्योंकि पुलिस के हाथ में सब कुछ होगा उस दौरान, जुर्माना या सज़ा देने का प्रावधान। तो जनता को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि जनता को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और इस तरह से कुछ भी चीज़ें पुलिस की तरफ से नहीं होगी जिसको लेकर मन में एक भ्रांतियाँ या एक भय व्याप्त हो गया है? देखिए, हम लोग ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, हम लोग को एक नियम कानून के दायरे में काम का मौका मिलता है, हम लोग उसी के सापेक्ष काम करते हैं और जो भी नियम कायदे कानून होते हैं वो समाज के लोगों की भलाई के लिए बनते हैं। तो ऑफ कोर्स पुलिस जो है हम लोगों की सेवा के लिए है, न कि उनको परेशान करने के लिए। जैसे कहा यह जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके रोजगार छिन गए हैं या फिर जो लोग बाहर काम के लिए गए हुए थे, जो अप्रवासी मजदूर थे, वो वापस लौट आए हैं। तो ऐसे में बेरोजगारी जो दर बढ़ा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी क्या कुछ खास तैयारी पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार होंगे अभी? ऑब्वियसली बात है, एक कोरोना का जो ये प्रभाव है, ये ना बहुआयामी तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लोगों के आर्थिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन, हर जगह एक न आमूलचूल परिवर्तन देखी जा रही है। संवेदनशील समय है, ट्रांजिशनल मोड है। इस टाइम में ऑफकोर्स इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि कहीं बेरोजगारी के आलम में लोग क्राइम की तरफ उन्मुख ना हो। ऑफकोर्स जो अपना जिला पुलिस का पैटर्न होता है, हम लोग प्रोएक्टिव पुलिसिंग विश्वास करते हैं। एक केस स्टडी होता है जिस पर हम लोग काम करते हैं कि किन किन सेक्टर में, किस किस स्पॉट में, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्राइम का नेचर चेंज होगा और उसका स्वरूप क्या होगा। तो ऑफकोर्स मतलब प्रयास किया जाता है कि जितना अपने व्यापक तैयारी से हो, प्लानिंग से हो, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इस पर आपके जिला की पुलिस की कार्य चल रहे हैं और हम लोग बहुत हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना हम लोग क्राइम को मिनिमाइज कर पाएँ, ये समाज के लिए अच्छा होगा। सर, जैसे कि ये अब जैसे आपने जनता को आपने संबोधित भी किया, जनता को आपने बताया कि अवेयर हो, वो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि यदि उनके गली मोहल्ले में कोई कोरोना संक्रमित होता है या उन्हें संदेह होता है कि ऐसा है, तो वो पुलिस को कैसे इन्फॉर्म कर पाएँ ताकि पुलिस एक्शन ले और उस घर को क्वारंटीन करे या फिर उसको सील करे। तो कैसे जनता को ये जानकारी आप देना चाहेंगे?
और जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि इसमें हम लोग एक असिस्टिंग हैंड हैं। कोरोना जो पॉजिटिव हैं उनको जो उनका इलाज है, जो उनका रेस्क्यू पूरा ऑपरेशन के लिए एक टीम बना होता है डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कि इंसिडेंट कमांडर होते हैं, डॉक्टर का टीम होता है। हम पुलिस उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि किसी को दुविधा ना हो। इसमें ऑफकोर्स हर इलाके में हर ब्लॉक के लिए इंसिडेंट कमांडर, मैकेनिकल, डॉक्टर्स टीम बने हुए हैं। लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लोकल थाना से बात कर सकता है। थाना के प्रयास से जैसे कि हम लोग किसी को एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं, या ऐसा होता है कई बार किसी लोग को पता नहीं होता है कि हम क्या जाएं, तो पुलिस का जो लोकल अपना ओसी होता है उसके नंबर पर संपर्क करके हम लोग चाहते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया जाए, और पॉजिटिव आने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब की व्यवस्थाएं हम लोग अपने जो इंसिडेंट कमांडर होता है उनके माध्यम से करवाते हैं। तो आप आश्वस्त करेंगे जनता को कि अगर जनता ऐसे कोई सूचना देना चाहती है तो पुलिस को दे सकती है आराम से, बिना बेझिझक, और पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी? आप आश्वस्त कर पाएंगे? अब ऐसी बात है, लोग दे ही रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंप्लेन आता है हर दिन मेरे कॉल पे, थाना के कॉल पे बहुत सारे, क्योंकि ये मानवता के लिए संकट है, संपूर्ण समाज के लिए संकट है। इसमें क्या आम आदमी, क्या पुलिस, जितना लोग के लिए हम सेवा दे पाएँ, पुलिस सौभाग्य होगा कि हम अपने समाज के लिए अप टू बेस्ट लेवल, बेस्ट एक्सटेंट तक मैं सर्विस दे पाऊँ। अब इसी बात है, मेरे थाना से लोग हेल्प किया जा रहा है, एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है। तो हम ऑफकोर्स वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग बेस्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप रांची ग्रामीण एसपी के पद को संभाल चुके हैं, अब वापस एसएसपी के तौर पे राजधानी रांची में आए हैं। क्या बदलाव पाते हैं अपने पुराने कार्यकाल और अब के कार्यकाल में, और जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा आपको लगती है कि बढ़ गई है आपकी इस बार? ऑफकोर्स हर टेन्योर नया टेन्योर होता है, और हर समय की अकॉर्डिंग पुलिस के लिए डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। उसके लिए डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाना होता है, डिफरेंट तैयारी करनी होती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पुराने टाइम में था, मैं एसपी रोल यहाँ काम किया था, उस टाइम में ग्रामीण क्षेत्र के जो इशूज़ थे, नक्सल्स इशूज, सोशल इवेंट्स के इशूज और सब इशूज़ थे, उस पर मेरा फोकस होता था। ना बीइंग एसएसपी ऑफ रांची मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुआ है, कार्य का दायरा बड़ा हुआ है, और ऑफकोर्स मेरे पुराने टास्क तो साथ हैं ही, लेकिन चूँकि नई तरह के सर्कमस्टांसेस है, ऑफकोर्स मैं 5-6 साल के बाद यहाँ पे हूँ। 6 साल में काफ़ी चेंजिंग आया, काफ़ी अच्छे चीज़ आए हैं, बहुत सारी जो समस्या हैं उसको हम लोग टैकल करना होगा। बट ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि जो बेस्ट पुलिसिंग का कंसेप्ट होता है, जो मेरा पहले भी था अभी भी है, कि पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, एक सेंसिबल एंड सेंसिटिविटी बेस्ड पुलिसिंग, जन आकांक्षाओं की उम्मीद के अनुरूप पुलिसिंग, लोगों को सुकून देने वाले पुलिसिंग, वो मेरे प्राथमिकताओं में उस समय भी थे और अभी भी हैं, और जब तक मैं रहूँगा सर्विस में तब तक मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि इस कोरोना काल में जहाँ एक तरफ पुलिस को तमाम लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, और ऐसे में बहुत सारे नक्सली जो हैं वो एक्टिव काफ़ी दिख रहे हैं इस वक्त, और आप बतौर एसपी कई ऐसे ज़िलों की कमान संभाल चुके हैं जहाँ नक्सल प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में, और तब जबकि शहरों में भी अर्बन नक्सल का कंसेप्ट आया है, तो कितना अनुभव, आपके अनुभव का फ़ायदा रांची को मिलने जा रहा है इस रूप में? ऑफ कोर्स जब कोई विपदा आती है तो विपदाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं। तो ऑफ कोर्स विपदा का समय है, महामारी का समय चल रहा है, और इसमें जैसे आपने पूर्व में कहा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में वहाँ कहीं ना कहीं जो नक्सली संगठन है पैर पसार रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते रहें, आप मेरे पुलिसिंग को जानते हैं कि किसी भी तरह के इन संगठनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर चलता हूँ। किसी भी संगठन, चाहे वो माओइस्ट हो या पीएलएफआई हो, टीपीसी जेपीसी हो, इसको किसी भी सूरत में, किसी भी जिला के अंदर के अंतिम बॉर्डर तक भी इनके पहुँच को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जो लोग गलत रास्ते पर चल पड़ रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि समय रहते आप मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आपका दोनों हाथ खोल के स्वागत है। सरकार की बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी पॉलिसी है, आप आके मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आपकी जीविकोपार्जन और आपके तमाम तक व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से की जाएगी, और कहीं ना कहीं आप सरकार को, सिस्टम को या पुलिस को या आम जनता में एक भय और आतंक का माहौल क्रिएट करेंगे, तो फिर आपके साथ कठोरता और कानूनी जो मैंने विधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। ये कठोरता तो आप बरतेंगे नक्सलियों के साथ या असामाजिक तत्वों के साथ में, लेकिन बहुत से ऐसे रेहड़ी पटरी वाले जो कि बहुत लंबे समय से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं उन इलाकों में, गली मोहल्ले में अपने जो है दुकानदारी चलाने लगे हैं। हालांकि मानवता के आधार पे आप चाहेंगे कि चले, लेकिन ये खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है समाज में हमारे। उनकी वजह से ये जो संक्रमण है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में पुलिस क्या करना चाहेगी ऐसे लोगों को
या फिर ऐसे लोग जो जानबूझकर भी अभी भी रेहड़ी पटरी लगा भी रहे हैं गलियों में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर जगह खा पी भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके लिए बेसिकली संपूर्ण समाज के साथ खड़ा होना होगा। सिर्फ पुलिस और पुलिस या जॉब पेज से ही हर समस्या समाधान नहीं हो सकता है। इसमें प्रेस मीडिया का महत्वपूर्ण रोल है, बहुत सारे एनजीओज का रोल है, जो अपने सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों का रोल है, हर किसी पढ़े लिखे बौद्धिक आदमी का रोल है कि पहले उनको ब्रीफ करे, जागरूक करे, समझाएं। जो रेहड़ी पटरी लोग जाते हैं उनका दायित्व बनता है कि उसको अवॉइड करें। जब लोग जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, खरीदारी करेंगे नहीं तो लगाएंगे नहीं। तो ऑफकोर्स पुलिस के स्तर से हमारा कानूनी विकल्प तो है, लेकिन कानूनी विकल्प के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। तो हम एक साथ उन लोगों को हैंडल करें, टैकल करें, उसको एक व्यवस्था दें ताकि अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनका जीविकापार्जन हो, साथ ही जो आप सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं इसका भी अनुपालन हो सके। ऑफकोर्स पुलिस के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि हम सबका एक समुचित समग्र प्रयास हो तो बेहतर होगा। रांची में हालांकि फ़िलहाल कोरोना काल है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में ट्रैफिक को और लॉ एंड ऑर्डर को के लिए भी कुछ छोटे से कम शब्दों में कि क्या तैयारी आपकी है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो कि आपको मास्क लेकर भी चलना है, और पिलियन को भी अब यहाँ पे कर दिया, उन्हें भी हेलमेट पहनना है और बेल्ट तो लगाना ही है जब आप गाड़ी चला रहे हैं। तो क्या किस तरीके से आप निपटेंगे उन लोगों से जो अभी भी इससे पार नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं? ऑफकोर्स एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट हो और फंक्शन सुचारू रूप से हो, लोग दिक्कत ना हो, ये एक अच्छी पुलिसिंग का परिचायक होता है। लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स है उसका भी हम लोग को उपयोग करना चाहिए, और साथ ही जो आपके ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं उन लोगों का ट्रेनिंग, उन लोगों का बिहेवियर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। सेम टाइम में दो चीज़ होती है, एक होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक होता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो हमारा फाइन करता है सब। तो ऑफकोर्स कोई भी एक्टिविटीज हमारा काम जो है पुलिस का बेसिकली फाइन काटना नहीं है। हम इस माध्यम से एक कंडक्ट देना चाहते हैं कि लोग जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, लोग हेलमेट लगा के चले कि उसके लिए ये ज़रूरी है। जो गाड़ी में चल रहे हैं वो अपना सीट बेल्ट लगा के चले, उसके ज़रूरी है। आप देखते होंगे यंगस्टर्स कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग के चक्कर में रोड एक्सीडेंट शिकार हो रहे हैं, सुबह शाम आप देखते होंगे कहीं ना एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका पर्पस ये है कि लोग ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करेगा तो लोगों के जीवन सेफ रहेगा, एक्सीडेंट कम होंगे। साथ ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी हम लोग कहीं ना कहीं इसको डिस्करेज करते हैं कि फलां चौक पे फलां जगह पे पुलिस चेकिंग हो रहा है, तो एक जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं घर से निकलना बंद कर देता है या अपराध को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ, प्लान के साथ, ऑफकोर्स इसमें रांची में ट्रैफिक का जो अभी स्थिति है बहुत बेटर है इनफैक्ट जो पहले से था। ऑफकोर्स ये भी है कि लोग कम बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कि बेहतर जो हमारा जो सिस्टम है, जो ट्रैफिक के जो नए नए डिवाइसेस हैं इसका लगाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होने से कुछ इंक्रोचमेंट की इशूज हैं उसको दूर करके हम लोग प्लान कर सकते हैं कि बेटर से बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट रांची को दें। चलते एक आखिरी सवाल ये आपसे रहेगा, एज ए ह्यूमन बींग इस वक्त कोरोना से बचने के लिए आप दैनिक जीवन में किस तरह से चीज़ों का कैसे पालन कर रहे हैं, आपके जरिए और आपके जरिए हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी आपके दिखाए रास्ते पर चलें और कोरोना से बचें वो? ऑफकोर्स इसमें जो मैंने पूर्व में कहा कि अभी तक के केस स्टडी अकॉर्डिंग जो केस स्टडी हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा एक होता है टूल जिसके माध्यम से इसके प्रसार को आप रोक सकते हैं। दूसरा होता है कि क्राउड को थोड़ा अवॉइड करना जरूरी होता है। तीसरा जो होता है वो जो आपके SOP जो होते हैं जिसमें कि मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर देना। तो ऑफकोर्स ये मांग के चला कि अगला आदमी जो है कोरोना पॉजिटिव है, यदि इस कंसेप्ट चले तो ऑब्वियस सी बात है कि क्राउड कंट्रोल हो जाता है और आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स है कि लोग अपना पर्सनल चीज़ों पर ध्यान रखें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बीमारी के प्रचार को हम लोग रोक सकते हैं। झारखंड पुलिस का पंचलाइन है सेवा ही लक्ष्य। तो इस कोरोना काल में जिस तरह से सेवा की है पुलिस ने आम लोगों को, चाहे वो भोजन उपलब्ध कराने का मामला रहा हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का रहा हो, असामाजिक तत्वों के खिलाफ काम कर रहा हो या नक्सल पर चोट प्रहार करने का रहा हो, तो किस तरह से सेवा लक्ष्य को आप प्राप्त कर रहे हैं? आपको लगने लगा कि अब हमारा जो पंचलाइन है वाकई में इस कोरोना काल में पूरी तरह सटीक बैठ रहा है जो पुलिस के लिए बनाया गया था काफ़ी पहले? ऑफकोर्स सर, ये हम लोग के पुलिसिंग का मूल मंत्र है, सेवा ही लक्ष्य है। और सेवा से तात्पर्य देखें यदि बड़े टर्म में, तो सेवा से सिर्फ तात्पर्य है कि हर तरह की सेवा किया जाए। और सेवा हो सकता है कि इसको हम ऐसे नरेट कर रहे हैं
कि फ्री फ्रॉम ऑल फेयर। तो उस कंसेप्ट जो फेयर जो होता है, जो एक डर होता है सर, वो भूख से हो सकता है सर, बीमारी से हो सकता है, क्रिमिनल से हो सकता है, नक्सलियों से हो सकता है, साइबर क्रिमिनल से हो सकता है। तो कैसे हम एक भय रहित माहौल क्रिएट करते हैं, तो उस भय रहित माहौल को क्रिएट करने में पुलिस का जो कंसेप्ट है सर वही है कि सेवा। जब अपना हम बेस्ट सेवा, बेस्ट सर्विसेज डिलीवर करेंगे तो हम एक भय रहित समाज बना पाएंगे। एक ऐसा कंडीशन बन पाएगा जिसमें कि सब लोग एक मतलब कह सकता है कि दे आर फ्री, दे आर सेफ एंड दे आर मतलब वेरी मच हैप्पी एंड दे आर मतलब फ्री टू डू एनीथिंग। तो वो माहौल में पुलिस के लिए ढालने में एक ऑफ कोर्स जो है हम देखते हैं कि हम लोग को एक बहुआयामी तरीके से, सर्वांगीण तरीके से अपना सर्विस देना पड़ता है। इसलिए जो चुनौतियाँ जिसमें होती है, जो भय जिसका कारण होता है, हम लोग उसको हैंडल करते हैं। अभी आपने देखा कि मतलब कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को मतलब हमारे माननीय सरकार के द्वारा पुलिस को एक माध्यम दिया गया था सेवा करने के लिए। पुलिस ने भोजन कराया, बहुत सारे पिछड़े लोग जो जहाँ तक भटके हुए थे उसको घर पहुँचाने में हेल्प किया। एक डर का आलम था कि लोग बीमार घर में तड़प रहे थे, लॉकडाउन में दवाई नहीं मिल रही थी, तो झारखंड पुलिस के द्वारा मतलब उनको ऑनलाइन या जो भी ट्विटर से, फेसबुक से, फ़ोन पे ही कॉल आता था कि सर मैं फलां जगह पे हूँ, मुझे दवाई नहीं मिल रहा है, तो घर तक दवाई पहुँचाते थे। बहुत सारे बच्चे को दूध पहुँचाया गया, सब्जी पहुँचाया गया। और पूरे झारखंड पुलिस ने हर तरह से प्रयास किया कि कैसे हम आम लोगों को अपना बेस्ट सर्विस दे पाएँ। तो ऑफकोर्स सर सेवा ही लक्ष्य हमारा है और हमेशा यही रहेगा कि कैसे हम अपना बेस्ट अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए दे सकें, और कैसे हम अपने जनता के बीच अपना पुलिस की एक जो प्रतिष्ठा है, गरिमा, सम्मान के भाव को और उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरेंद्र कुमार झा जी ने साफ बताया यहाँ पर कि वो पूरी तरीके से राजधानी रांची को अब एक नए तरीके से सोचकर विचार, क्योंकि 5 साल पहले भी रह चुके हैं, नए कलेवर के साथ और अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देने की पूरी तैयारी में है। और कोरोना को लेकर भी बहुत सारी तैयारियां इनके पास है और कई सारे प्लान के साथ ये बैकअप प्लान भी इनके पास है। तो उसके साथ वो यहाँ पर रांची में अपना योगदान दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में गए हुए या बिना किसी राजनीतिक दबाव के वो काम करेंगे, आम जनता के मन में भरोसा पैदा करेंगे और असामाजिक तत्वों के मन में खौफ पैदा करेंगे। सबरंग समाचार, रांची।